जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को आती हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, इस उद्देश्य के साथ आज ये बैठक हम लोगों ने आयोजित की। प्रदेश को विकास की गति दे सकते हैं अगर हमारे राज्य में अलग अलग जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलते हैं, तो ना सिर्फ हमारे किसानों को इससे आर्थिक लाभ होगा, बल्कि हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। तो वहीं ओपन हाउस के माध्यम से चर्चा उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने की जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर संभवतः अपने घर परिवार की मदद से अलग अलग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की स्कीम का लाभ लेते हुए अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। आज हम लोगों ने मंत्रालय और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा की। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। अभी हम लोग जो है मौर्या होटल में मौजूद हैं। आज यहाँ पे जो है चिराग पासवान के द्वारा जो है खाद्य संस्करण मंत्रालय के द्वारा जो डेवलपमेंट की बात जो कही जा रही थी, ऐसे में बिहार का पहला जो है ऐसा फूड संस्करण में इंडस्ट्रीज को स्थापित करने की बात कर रहे थे चिराग पासवान। पहले क्या चिराग पासवान कुछ कह रहे हैं, उनकी बयानों को सुनाते हैं। आज हम लोगों ने मंत्रालय और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के साथ चर्चा की। इस चर्चा का उद्देश्य, इस बैठक का उद्देश्य इंडस्ट्री और मिनिस्ट्री के बीच की दूरी को मिटाना है। जो कठिनाइयाँ, जो परेशानियाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को आती हैं, उसको कैसे दूर किया जाए, उसको कैसे कम किया जाए, इस उद्देश्य के साथ आज ये बैठक हम लोगों ने आयोजित की। भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार जैसा राज्य, जिस राज्य से मैं खुद आता हूँ, एक कृषि प्रधान राज्य है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग का एक बड़ा महत्व है। बिहार जैसे राज्य को विकसित राज्य बनाने की दिशा में आगे लेकर जाने के लिए जब मुझे मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इस विभाग की जिम्मेदारी नहीं भी दी गई थी, तब भी मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर इस बात का जिक्र किया था कि कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के माध्यम से कैसे हम लोग अपने प्रदेश को विकास की गति दे सकते हैं अगर हमारे राज्य में अलग अलग जगह पे प्रोसेसिंग यूनिट्स खुलते हैं, तो ना सिर्फ हमारे किसानों को इससे आर्थिक लाभ होगा, बल्कि हमारे राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। और जब मैं प्रोसेसिंग यूनिट्स का जिक्र कर रहा हूं, तो मैं बड़े उद्योगों का ही जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं उन छोटे उद्यमियों का भी जिक्र कर रहा हूं जिन्होंने छोटे स्तर पर ही सही पर एक अपनी पहचान बनाकर जॉब सीकर से जॉब गिवर्स की भूमिका में वो लोग आए हैं। भले वो स्मॉल एसएचजीज हों या माइक्रो एंटरप्राइजेस हों, और बड़े उद्योग तो हैं ही इसमें जिन्होंने अपना योगदान देने का काम किया। ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ी सोच के साथ हम लोग बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट्स को बढ़ावा देने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं, जिसका जिक्र आने वाले दिनों में और प्रमुखता से मैं आपके साथ करूंगा। पर उस दिशा में जो बाधाएं हैं, जो अड़चनें हैं, उसको कैसे हम लोग दूर कर सकें, उस उद्देश्य के साथ आज इस बैठक को हम लोगों ने आयोजित किया, जहां पे ऐसे लोगों को हम लोगों ने अपनी बातों को रखने का मौका दिया जो इस उद्योग के साथ लंबे समय से जुड़े हुए हैं। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उनके सुझावों को भी हम लोगों ने सुना।
तो वहीं ओपन हाउस के माध्यम से चर्चा उन लोगों के साथ भी हम लोगों ने की जिन्होंने व्यक्तिगत तौर पर संभवतः अपने घर परिवार की मदद से अलग अलग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ की स्कीम का लाभ लेते हुए अपने आप को स्थापित करने का प्रयास किया। आज इस बैठक के माध्यम से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया, जो मेरे मंत्रालय से जुड़ी हुई एक ऐसा इनिशिएटिव है जो ना सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास करता है। एक अम्ब्रेला के नीचे, एक छत के नीचे ये तमाम लोग कैसे एक साथ आकर एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट कर अपनी योजनाओं का आदान प्रदान कर सके, ये वर्ल्ड फूड इंडिया वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। पिछले साल भी 2017 से हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया की शुरुआत की, पर बीच के कुछ साल पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से हम लोग इसको निरंतरता में चला नहीं पाए। पर पिछले साल से पुनः हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है और इस उद्देश्य के साथ कि हर साल इस इनिशिएटिव को भारत में किया जाए ताकि विदेशों से भी जो लोग आए ना सिर्फ वो अपनी टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन भारत में कर सकें बल्कि भारत के जो यंग स्टार्टअप्स हैं या जो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको भी एक इंटरनेशनल मार्केट मिले अपनी चीज़ों को प्रदर्शित करने को लेकर। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगामी 19 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं, जिसमें कई राज्यों के का प्रतिनिधित्व इसमें होगा, कई मिनिस्ट्रीज़ का इंटर मिनिस्ट्रियल इंटरैक्शन भी है इसमें, जहाँ पे अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ भी अपनी चीज़ों को फूड से जुड़ी हुई कैसे उसको इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है उसको भी वो लोग वहाँ पर प्रदर्शित करने का वो लोग कार्य करेंगे। कई देशों के प्रतिनिधि मंडल भी इसमें एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे गांव के एक युवा का स्टार्टअप हो या इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी हो, ये तमाम चीज़ें जब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगी तो इससे बिज़नेस को भी बढ़ावा मिलेगा। B2B हो या B2G हो या G2G हो, कई MOUs पिछली बार भी हम लोगों ने देखे जो ना सिर्फ साइन हुए बल्कि धरातल पर भी वो उतरे हैं। इस बार भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि कई ऐसे बिजनेस इंटरेक्शंस होंगे, कई ऐसे नए MOUs साइन होंगे और कई नए एवेन्यूज़ इसके माध्यम से हम लोग खोलने का अवसर हम लोग को मिलेगा। तो आज इन तमाम बातों को लेकर आज ये बैठक थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसमें जितने साथियों ने इसमें शिरकत किया वो आने वाले दिनों में वर्ल्ड फूड इंडिया में भी वो लोग आएंगे। कई ऐसे बिहार के यंग स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने समय समय पर अपने स्टार्टअप को लेकर जानकारी मेरे संज्ञान में दी, उनको भी हम लोग वर्ल्ड फूड इंडिया में आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। तो इस उम्मीद के साथ कि एक सक्सेसफुल एडिशन, थर्ड एडिशन वर्ल्ड फूड इंडिया का हम लोग करने जा रहे हैं, उसको कैसे सक्सेसफुल किया जा सके, उसको कैसे और भव्य और बड़ा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे समाहित किया जा सके, इसको लेकर अलग अलग राज्यों में भी हम लोग ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इस तरीके के रोड शोज़ हम लोग आयोजित कर रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हम लोगों ने किया। बिहार मेरे लिए विशेष मायने रखता है क्योंकि इसी राज्य से मैं आता हूँ, तो आज हम लोगों ने बिहार में भी इस कार्यक्रम को आयोजित किया। अब इसके अलावा फर्स्ट बिहार जाहिर तौर पर ये इनिशिएटिव आपका है, लेकिन आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी अड़चनें हैं जिसमें यहाँ पर इंडस्ट्रीज फोकस नहीं हो पा रही? देखिए, इसी को लेकर आज हम लोगों ने चर्चा की है कि कहाँ पे दिक्कतें आ रही हैं ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर हम लोग उन बाधाओं को दूर कर सकें। ऐसे में एक सबसे ज़्यादा कॉमन जो दिक्कत हम लोग को अक्सर देखने को मिलती है वो है चेंज इन लैंड यूज़ को लेकर होती है। कई राज्यों में रिफॉर्म्स ऐसे होते हैं, लैंड लॉज ऐसे होते हैं कि आसानी से ज़मीन नहीं मिल पाती है। कई राज्यों में NOCs मिलने को लेकर भी, क्लियरेंसेस मिलने को लेकर भी दिक्कतें आती हैं। इन तमाम बाधाओं को कैसे दूर किया जा सके, उसी उद्देश्य के साथ हम लोग इन बैठकों को आयोजित कर रहे हैं। इससे जो भी फीडबैक मिलेगा, भारत का संघीय ढांचा है और हम लोग केंद्र सरकार, राज्य सरकार मिलकर ही
और बल्कि हम लोग की कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का अपना योगदान है, PMFME के माध्यम से दोनों का अपना कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे में इन तमाम जानकारियों को लेकर जो भी समस्या है उसको राज्य सरकार के साथ मिलकर उसको जल्द दूर किया जा सकेगा, ताकि आने वाले दिनों में इस उद्योग को ज़्यादा बढ़ावा हम लोग अपने राज्य में दे सकें। भाई मैं तो आपने चिराग पासवान को सुना, उनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो हम लोगों को मंत्रालय मिला है, हम लोग मंत्रालय के तहत जो है बिहार में वैसे औद्योगिक क्रांति को लाएंगे जो खाद्य से संबंधित होगा, खाद्य पदार्थों का उत्पादन बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा हो। ऐसे में हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी मजबूत होगी। साथ ही साथ जो बिहार में बेरोजगारी है, बेरोजगार युवा है, बेरोजगारी से जो ग्रसित है, उन चीज़ों से भी कुछ ना कुछ निजात जरूर मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये खड़ा होता है कि जो फूड इंडस्ट्रीज है उनमें बहुत संभावनाएं तो बहुत है। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों को क्या लग रहा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या बिहार में फूड इंडस्ट्रीज लगना चाहिए, या लगना चाहिए तो कितनी संख्या में जो है लोगों को रोजगार मिलेगा, कितनी बेरोजगारी दूर होगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सहयोगी मदन के साथ प्रिंस मिश्रा, पटना। धन्यवाद।